हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनाटमी ऑफ द स्कैपुला। एज यू ऑल नो कि स्कैपुला जो है एक लार्ज बोन है, फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द अनाटमी ऑफ द स्कैपुला बोन। तो अनाटमी ऑफ द स्कैपुला बोन में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि लार्ज बोन है, इट्स अ फ्लैट बोन एंड इट्स ए ट्रायंगुलर बोन, राइट। बेसिकली अगर इसकी पोजीशन की आप बात करेंगे तो पोजीशन की अगर बात करें हम, तो जो थोरेसिक केज है उसके जो पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट पे अगर हम बात करेंगे, राइट, तो स्कैपुला वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर स्कैपुला में बात करें, देर आर बेसिकली टू सरफेसेस। अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे दो सरफेसेस होती हैं। डोर्सल सरफेस जिसको आप पोस्टीरियर सरफेस भी कह सकते हैं, और एक कोस्टल सरफेस जिसको आप एंटीरियर सरफेस भी कह सकते हैं। देर आर थ्री बॉर्डर्स। यहाँ पे तीन एंगल आपको देखने को मिलेंगे, सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल और इंफीरियर एंगल। यहाँ पे बेसिकली तीन प्रोसेसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि जो थोरेसिक केज है उसके अगर पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल मतलब लेटरल साइड और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ये प्रेजेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी क्लेविकल बोन है, राइट, जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड होती है। लॉन्ग बोन में एकमात्र ऐसा बोन विच इज हॉरिजेंटली प्लेस्ड, राइट। अगर स्कैपुला की बात करें तो स्कैपुला जो ये थोरेसिक केज है इसके पोस्टीरियर साइड में और लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, राइट। नाउ कम टू द साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइड डिटर्मिनेशन, कि कौन से साइड का स्कैपुला है। तो बेसिकली आई हैव स्कैपुला बोन। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्कैपुला बोन है, जैसा हमने कहा कि एक ट्रायंगुलर बोन है, फ्लैट बोन है। तो यहाँ पे अगर इसके साइड डिटर्मिनेशन की बात करें तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी डोर्सल सरफेस की बात करूँ, तो डोर्सल सरफेस को स्पाइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये डोर्सल सरफेस है, जिसको आप पोस्टीरियर सरफेस भी कह सकते हैं। अगर बात करूं ग्लिनोइड कैविटी की, ग्लिनोइड कैविटी जो कि लेटरल साइड में होगा, तो अगर इस बोन को हम अरेंज करते हैं राइट हैंड साइड में, बेसिकली ये हमारा स्पाइन हो गया जो कि पोस्टीरियर साइड आ रहा है, डोर्सल सरफेस है, और ये ग्लिनोइड कैविटी लेटरल साइड है। तो बेसिकली ये जो बोन होगा आपका, वो राइट हैंड साइड का बोन होगा। इज इट क्लियर। अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड करता हूं तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अगर इस तरीके से होल्ड करोगे तो ग्लिनोइड कैविटी जो है वो मीडियल साइड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इजीली आप स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अगर मैंने बात की कि यहाँ पे दो सरफेसेस आपको देखने को मिलेगी, अगर आप इस बोन में भी देख पा रहे होंगे, बेसिकली देयर आर टू सरफेसेस। वन इज द कोस्टल सरफेस जो कि इंटीरियर साइड है, एक डोर्सल सरफेस जो कि पोस्टीरियर साइड होगी। अगर डोर्सल सरफेस को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप इसकी मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो स्पाइन आपको नजर आ रहा है, विच कंटिन्यूशन में अगर देखोगे तो स्पाइन ही आगे चलकर आपको एक्रोमियन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, ऑलमोस्ट रोड लाइक है, राइट। वेंट्रल सरफेस भी बोलते हैं इसको। कौन सी सरफेस बोल सकते हो इसको? वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हो, या सब स्कैपुलर फोसा भी बोला जा सकता है, राइट। नाउ कम टू द डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस को आप पोस्टीरियर सरफेस भी कह सकते हैं, और साइड डिटर्मिनेशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इसको आइडेंटिफाई करना है तो गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। मैंने बताया कि स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, which divide the surface into two unequal part. It is the very important point कि ये जो स्पाइन है इस सरफेस को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप बेसिकली यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ये स्पाइन एक ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है, राइट। ऊपर वाले पोर्शन को हम कहेंगे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, और नीचे वाले पोर्शन को हम कहेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, राइट। अगर हम बात करें सुप्रा स्पाइनेटस फोसा स्मॉलर होता है, दोनों में से अगर बात करें तो वीडियो में क्लियर नजर भी आ रहा है, और अगर इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा की बात करेंगे तो मच लार्जर होता है। इज इट क्लियर। यहाँ पे दो मसल्स का अटैचमेंट की भी बात करेंगे हम आगे चलकर। नाउ कम टू द
डायग्राम देखते हैं इसका कोस्टल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस का। कोस्टल सरफेस जिसको हमने कहा वेंट्रल सरफेस या इंटीरियर भी कह सकते हो आप। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, राइट, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। हाँ है ना, मैंने कहा कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है, राइट, जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला वो डोर्सल साइड आपको नजर आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला जो कि आगे कंटिन्यूएशन में जाके एक्रोमियन में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऊपर वाला सुप्रा स्पाइनेटस फोसा हो जाएगा और नीचे जो होगा वो इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अगर बात करेंगे तो ये आपके पास एक्रोमियन प्रोसेस है, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहलाएगा। और अगर बात करें तो दिस इज द कोरेकोइड प्रोसेस, राइट। और यहां पर आपको एक नॉच नजर आ रहा होगा सुपीरियर साइड पे, विच इज सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो दिस इज द नॉच विच इज कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर नॉच। तो जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे 3 बॉर्डर आपको नजर आएंगे। अगर आप बात कर रहे हैं सुपीरियर साइड पे तो सुपीरियर बॉर्डर नजर आएगा। लेटरल साइड की अगर बात करेंगे ग्लिनोइड कैविटी की साइड तो लेटरल बॉर्डर आपको नजर आएगा और एक मीडियल बॉर्डर आपको नजर आएगा। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो शॉर्टेस्ट है और थिनेस्ट है और मोस्ट इरेगुलर है। क्या है? मोस्ट इरेगुलर है, कॉन्केव है, एक्सटेंड फ्रॉम द मीडियल एंगल टू द बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस। मैंने कहा ना कि ये कोरेकोइड प्रोसेस है, राइट। तो बेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस तक एक्सटेंड करता है। नियर द रूट ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नॉच। आप यहाँ इसमें बोन में भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा कोरेकोइड प्रोसेस है इसके नियर ही आपको क्या दिखाई देगा? सुप्रास्कैपुलर नॉच दिखाई देगा, राइट। एक बॉर्डर होता है एक्सिलरी बॉर्डर जिसको आप लेटरल बॉर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसको लेटरल बॉर्डर कह सकते हैं। और ये थिकेस्ट बॉर्डर होता है। आप बोन में क्लियरली देख सकते हैं कि एक बॉर्डर आपको थिक नजर आ रहा है, दिस इज द थिकेस्ट बॉर्डर, बिगिंस अबव द लोअर मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। लेटरल बॉर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ग्लिनोइड कैविटी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? लोअर मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, राइट। इंक्लाइन ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टू द इंफीरियर एंगल। सबसे नीचे इंफीरियर एंगल जहां पे आपको एक मसल्स लेटिसमस डोर्साई, राइट, अटैचमेंट दिखेगा। एट द अपर एंड इट प्रेजेंट द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनोइड का मतलब क्या होगा? जो ग्लिनोइड कैविटी है उसके ठीक नीचे एक ट्यूबरकल नजर आएगा जिसको आप कह सकते हैं कि इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, राइट। एक मीडियल बॉर्डर हो गया। मीडियल बॉर्डर इसका लॉन्गेस्ट होता है जो कि कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक ये क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा। नाउ कम टू द डायग्राम में अगर बात करें तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये स्कैपुलर नॉच है यहाँ पे। दिस इज द कोरेकोइड प्रोसेस। ये कंटिन्यूएशन में आपको एक्रोमियन प्रोसेस दिखाई देगा स्पाइन ऑफ स्कैपुला के कंटिन्यूएशन में। दिस इज द सुपीरियर एंगल। तो यहां पर आपको एक सुपीरियर बॉर्डर नजर आ रहा होगा, राइट, सुपीरियर बॉर्डर है। इज इट क्लियर? अभी हमने बात की थी। ये आपका मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, राइट। और ग्लिनोइड कैविटी के जो लोअर मार्जिन से स्टार्ट हो रहा था और इंफीरियर एंगल तक बात कर रहे थे हम, राइट, इसको कहते हैं हम एक्सिलरी बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर। इज इट क्लियर? तो डायग्राम से आपको क्लियरली ये चीज विजिबल है। नाउ कम टू द एंगल्स। एंगल की अभी हमने बात की, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। तो सुपीरियर एंगल अब किसके जंक्शन से मिलेगा? तो सुपीरियर एंगल बाय द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड वर्टिब्रल बॉर्डर, कि दोनों के जंक्शन से आपको क्या मिलेगा? सुपीरियर एंगल मिल जाएगा, राइट। एक हो गया आपका इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल जो कि थिक है, यस या नो, थिक है एंड रफ है, जो कि किसके यूनियन से बनेगा? वर्टिब्रल और एक्सिलरी बॉर्डर के यूनियन से बनेगा। इज इट क्लियर? कवर्ड बाय द लेटिसमस डोर्साई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो आपका इंफीरियर एंगल है वो किससे कवर्ड होता है? लेटिसमस डोर्साई। नाउ कम टू द लेटरल एंगल। लेटरल एंगल को आप क्या बोल सकते हो? ऑल्सो नॉन एज ग्लिनोइड एंगल, क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी आपको इस लेटरल साइड में दिखाई दे रही है तो इसको आप ग्लिनोइड एंगल कह सकते हो। थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बोन। अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैपुला बोन में जो थिकेस्ट पार्ट है
वो कौन सा पार्ट होता है, तो यू विल से कि लेटरल एंगल बियर द ग्लिनोइड कैविटी, और फोसा आप कह सकते हो डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड होगा। नाउ कम टू द थ्री प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं तीनों के तीनों प्रोसेस स्कैपुला बोन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, जो कि बेसिकली आपके साइड डिटर्मिनेशन में भी हेल्पफुल था, राइट। ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द बोन होता है ये, इसके 3 बॉर्डर्स होंगे और 2 सरफेसेस होंगी। इज इट क्लियर? और हमने जैसे बात भी किया था कि जो डोर्सल सरफेस होती है उसको ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, सुप्रा और इंफ्रा स्पाइनेटस। तो सुप्रा स्पाइनेटस हो गया और इंफ्रा स्पाइनेटस हो जाएगा। पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड एज द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, राइट। इसके जैसे कि अभी हमने बात की कि देयर आर 3 बॉर्डर्स, यस है नो। तो इसका एक पोस्टीरियर जो बॉर्डर है, पीछे का जो बॉर्डर है, उसको आप क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं, राइट। इसके अलावा जो क्रेस्ट है वो 2 लिप रखेगा, एक अपर लिप होगा, आप यहाँ भी इस बोन में देख भी सकते हैं, एक अपर लिप होगा और एक लोअर लिप होगा। इसका लेटरल बॉर्डर इज द शॉर्टेस्ट होता है, स्लाइटली कॉन्केव होता है, थिक होता है और राउंड होता है। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस की बात करूं तो लार्ज ट्रायंगुलर टाइप का होगा, इसके 2 बॉर्डर मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर होगा। अगर बात करें इसकी 2 सरफेसेस होंगी, 2 सरफेसेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। एक्रोमियन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जो स्पाइन प्रोसेस था वो कंटिन्यूएशन में जाके हमें क्या दे रहा था, एक्रोमियन प्रोसेस दे रहा था, राइट। नेक्स्ट है कोरेकॉइड प्रोसेस, थिक कर्व्ड प्रोसेस होता है ये, अटैच्ड बाय ए ब्रॉड बेस टू द अपर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्कैपुला। जो नेक ऑफ द स्कैपुला होती है उसके अपर पार्ट डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली प्रेजेंट होता है ये। नाउ कम टू द डायग्राम। डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ए डायग्राम को देख लेते हैं हम। ये आपका इंफीरियर एंगल है विच इज कवर्ड बाय द लेटिस्मस डोर्साई, राइट। और अगर इधर बात करें तो दिस इज द मीडियल बॉर्डर, है ना, और ये सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा। इन दोनों के जंक्शन से आपका क्या बनेगा, सुपीरियर एंगल बनेगा। अभी हमने बात किया था दोनों के जंक्शन से क्या बनेगा, आपका सुपीरियर एंगल बनेगा। इंफीरियर एंगल किसके जंक्शन से या किसके यूनियन से बन रहा था, इंफीरियर एंगल बच्चों बन रहा था लेटरल बॉर्डर और आपके मीडियल बॉर्डर के यूनियन से बन रहा था। तो दिस इज कॉल्ड एज द इंफीरियर एंगल, राइट। अगर मैं बात करूं एक ट्यूबरकल की भी हमने बात की थी, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, है ना, दिस इज द कोरेकॉइड प्रोसेस। और इसके ठीक नीचे एक इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल भी आप कह सकते हो, राइट। यहाँ पे स्कैपुलर नॉच आपको नजर आएगी, सुपीरियर बॉर्डर हो गया। अगर इस प्रोसेस में, इस वाले डायग्राम में देखें तो जो हमने बात किया इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, तो ग्लिनोइड कैविटी के लोअर साइड पे अगर बात करेंगे नीचे की तरफ इंफ्रा, तो आपको ये चीज नजर आएगी। स्पाइन जो है प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस डॉर्सल सरफेस को, पोस्टीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर की साइड हो जाएगी, एक लोअर साइड हो जाएगी। वो आपको क्लियरली डायग्राम में विजिबल है कि अपर वाला जो पार्ट है वो स्मॉल है और नीचे वाला जो पार्ट है वो लार्ज है, राइट। ये आपका मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, दिस इज द सुपीरियर एंगल, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज द, जो आपको अभी फ्रंट व्यू से यहाँ नजर नहीं आ रहा है, इसके ठीक पीछे आपको कोरेकॉइड प्रोसेस हो जाएगा, राइट। अटैचमेंट की बात करें, देखो जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन पे जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, सबसे पहले आपको साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए और बेसिक आइडियाज होना चाहिए। उसके बाद आपको मेन जो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स होते हैं वो भी अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। नाउ कम टू द अटैचमेंट। तो मसल्स, पहले ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मसल्स के ओरिजिन होते हैं। सब स्कैपुलरिस मसल्स हो जाएगी, जो मीडियल 2/3 ऑफ द सब स्कैपुलर फोसा, राइट। तो जो सब स्कैपुलर फोसा है वहां पे कौन सी मसल्स है, सब स्कैपुलरिस मसल है, राइट, मीडियल 2/3। सुप्रा स्पाइनेटस हो जाएगा, मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा इंक्लूडिंग द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन की हमने बात की थी, स्पाइन की जो अपर सरफेस है उस पर कौन सी मसल्स का ओरिजिन होगा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल का ओरिजिन होगा। जाहिर सी बात है अगर सुप्रा स्पाइनेटस है तो इंफ्रा स्पाइनेटस भी होगा।
तो मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, राइट, इंक्लूडिंग द लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। देखो बच्चों, अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन पे तो क्या आ रहा है, सुप्रास्पाइनेटस, तो लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन पे क्या आएगा, इंफ्रास्पाइनेटस। एक डेल्टोइड मसल होती है, इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम हुआ था तो ये पूछा भी गया था, राइट। तो डेल्टोइड मसल की बात करें, लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, जो क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन है उसके जो लोअर बॉर्डर है उस पे डेल्टोइड मसल, एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, जो आपका एक्रोमियन प्रोसेस है उसके लेटरल बॉर्डर पर भी डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाइसेप ब्रेकियाई, लॉन्ग हेड, राइट, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, शॉर्ट हेड, लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से ये बाइसेप ब्रेकाई का ओरिजिन आप कह सकते हो, राइट। और उसका भी कौन सा हेड की बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग हेड की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ कम टू द कोरेकोब्रेकियलिस, जो आपका टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चा भूल जाता है। कोरेकोब्रेकियलिस मसल्स का ओरिजिन होता है कोरेकोइड प्रोसेस की टिप से। इज इट क्लियर। एक होता है ट्राइसेप ब्रेकाई, जिसका लॉन्ग हेड फ्रॉम द इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल हमने कहाँ देखा था, बेसिकली जो आप ये देख पा रहे हैं ग्लिनोइड कैविटी, इसके ठीक नीचे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है ना, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है। तो यहाँ पे जो ट्राइसेप ब्रेकाई है उसका जो लॉन्ग हेड है वो ओरिजिन होता है। इसके अलावा टेरिस माइनर, डोर्सल सरफेस की बात करें, अपर 2/3 लेटरल बॉर्डर, डोर्सल सरफेस है, लेटरल बॉर्डर ग्लिनोइड कैविटी की साइड आएगा, दिस विल बी द मीडियल बॉर्डर। अगर आपको दिखाया जाए तो इस तरीके से आप देखो, ये डोर्सल सरफेस है, स्पाइन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर इसके आप लेटरल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं, लेटरल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो अपर 2/3 में कौन सी मसल होगी, टेरिस माइनर। उसके ठीक नीचे अगर बात करोगे लोअर 1/3 में, अपर 2/3 टेरिस माइनर, लोअर 1/3 टेरिस मेजर। इज इट क्लियर। और एक मसल और जो बच्चा भूल जाता है, उसके दिमाग से निकल जाती है, सुप्रास्कैपुलर जो नॉच है, ओमोहायोइड मसल्स, राइट। तो जो ओमोहायोइड मसल है उसका भी ओरिजिन वहां से होगा। नाउ कम टू द इंसर्शन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग से निकल जाती है, ट्रेपीजियस मसल, अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, हमने जो क्रेस्ट ऑफ स्पाइन की बात की उसका जो अपर बॉर्डर है, एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस, मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ पे इंसर्ट होती है कौन सी मसल्स, ट्रेपीजियस मसल्स। सेरेटस एंटीरियर, ऐसे मतलब सेरेटस एंटीरियर मसल, इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस आपको ये नजर आ रही होगी सामने से, राइट। इसके मीडियल बॉर्डर पे अगर मैं बात करूं, कौन से बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर पर एक मसल है सेरेटस एंटीरियर। कई बार क्या होता है कि जो हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व है उसमें इंजरी होने की वजह से, राइट, ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स में भी इंजरी होगा, राइट, ये मसल्स प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसकी वजह से मीनिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। पेक्टोरियल्स माइनर मसल, मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। लिवेटर स्कैपुलाई, डोर्सल एस्पेक्ट, मीडियल बॉर्डर, इंपॉर्टेंट है, कौन सा एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, डोर्सल एस्पेक्ट, मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द रूट ऑफ द स्पाइन तक लिवेटर स्कैपुलाई मसल्स का इंसर्शन होगा। रोम्बोइड माइनर, अगर मीडियल बॉर्डर पे आप बात करते हैं तो ठीक ऊपर की साइड आएगी रोम्बोइड माइनर मसल्स और नीचे की साइड आएगी रोम्बोइड मेजर मसल्स। देखो मीडियल बॉर्डर सेम, मीडियल बॉर्डर, डोर्सल एस्पेक्ट, डोर्सल एस्पेक्ट अपोजिट द रूट ऑफ द स्पाइन है, और यहाँ पे बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन टू द इंफीरियर एंगल, क्योंकि इंफीरियर एंगल पे तो जाके कौन सी मसल कवर करेगी, लेटिसमस डोर्साई मसल कवर करेगी। नाउ कम टू द लिगामेंट्स, राइट। जब भी मसल्स के बारे में आएगा तो ओरिजिन, इंसर्शन आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। नाउ वी कम टू द लिगामेंट्स वाले पॉइंट पे आते हैं। एक होता है ग्लिनोइड लेब्रम, तो मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, बेसिकली आप इस बोन में देखिए, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये इसका मार्जिन है, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्लिनोइड लेब्रम लिगामेंट। कैप्सूल ऑफ मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन फेसिट, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट, नाम से ही लग रहा है कोरेकोइड प्रोसेस होगा, एक्रोमियन प्रोसेस होगा, राइट। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस हो गया,
और मीडियल साइड ऑफ द टिप ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस हो जाएगा। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, बेसिकली देखो नाम से ही क्लियर है, जो भी लिगामेंट्स हैं वो नाम से ही क्लियर हैं, तो ज्यादा इसका लोड लेना नहीं है। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, तो कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट तो कोरेकोइड प्रोसेस आ जाएगा। सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, राइट, ब्रिजेस अक्रॉस द सुप्रा स्कैपुलर नॉच, जैसे हमने बताया था सुप्रा स्कैपुलर नॉच ये रहा, अगर आप देख पा रहे हो तो सुप्रा स्कैपुलर नॉच ठीक जो आपका कोरेकोइड प्रोसेस है उसके ठीक पहले यहाँ पे आपको एक नॉच नजर आ रही है जिसको हम कह रहे हैं क्या, सुप्रा स्कैपुलर नॉच, उसको ब्रीच करता है कौन, सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट, तो जहां से आर्टरी वगैरह पास करेंगे, राइट। तो यहाँ डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन सी मसल्स का ओरिजिन्स है और कौन कौन सी मसल्स का इंसर्शन है, राइट। तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो टेरिस मेनर मसल है ना, लेटरल साइड में अगर आप देख पा रहे हो, उसके ठीक नीचे आपको टेरिस मेजर है। इंफीरियर एंगल पे कौन सी मसल्स कवर कर रही है, लेटिसमस डोर्साई मसल कवर कर रही है। अगर आप इस तरफ बात करेंगे देखो रोम्बॉइड माइनर मसल आ गई, ठीक उसके नीचे की अगर बात करेंगे तो रोम्बॉइड मेजर आ जाएगी और इंफीरियर एंगल पे आपकी लेटिसमस डोर्साई आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली पोस्टीरियर व्यू है ना, आप कह सकते हैं कि डोर्सल साइड है, डोर्सल व्यू है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर की साइड सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ नीचे की साइड पे आप कौन सी मसल्स देख पा रहे होंगे, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखो ओमोहायोइड मसल्स है, राइट। ये ट्रेपीजियस मसल्स, देखो कंटिन्यूएशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रेपीजियस मसल्स, इज इट क्लियर। और यहाँ पे जो आपका लोअर लिप वाली साइड्स है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है, डेल्टोइड मसल्स नजर आ रही है। ये ग्लिनोइड फोसा होगा, यहाँ पे लिगामेंट की बात की थी हमने, ग्लिनोइड लेब्रम वाला। और जो मीडियल बॉर्डर वाली साइड्स है, राइट, मीडियल बॉर्डर वाली साइड्स पे देखो सेरेटिस इंटीरियर मसल्स है ना। तो कई बार क्या होता है कि मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया भी था, ये है ना मीनिंग ऑफ स्कैपुला वाले केस में, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व में जब इंजरी होती है तो, इज इट क्लियर। ये कुछ लिगामेंट्स हैं। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी में, जब भी आपका एग्जाम हो, अगर आप थ्योरी नहीं लिख रहे हैं चलेगा, लेकिन आप जितने डायग्राम बना सकते हैं बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिगामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लिगामेंट्स में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, जैसे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट है ना, नाम से ही आपको क्लियरली हो जाएगा, कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकल है ना। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गया, राइट। एक हमने बात की थी जो सुप्रास्कैपुलर नॉच है उसको ब्रीच करता है, राइट, वहां से फिर आर्टरी वगैरह पास हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपका अनाटमी था स्कैपुला बोन का, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसका साइड डिटर्मिनेशन पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम अटैचमेंट वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन अगर आपको पता है, उनके एक्शंस पता है, और क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर आपको पता है तो आप सही हैं, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसका क्लिनिकल आना चाहिए और इंपॉर्टेंट मसल्स का इंसर्शन एंड ओरिजिन वगैरह आना चाहिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।